हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक बच्चे को कंफ्यूजन है कि ये जो वर्ड गेट है, अगर मैं यहाँ पर किसी को बोलता हूँ कि डोंट गेट नर्वस, बच्चे का सवाल है कि यहाँ पर हम जिसको कह रहे हैं डोंट गेट नर्वस, जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या वो सब्जेक्ट डूअर है या वो सब्जेक्ट रिसीवर है? ये सवाल है। अब बहुत इत्मीनान से देखिएगा इस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहां पर एक आदमी है। अब ये आदमी है और ये एक वर्ड है नर्वस। अब हम कहते हैं कि डोंट गेट नर्वस, तो डोंट गेट नर्वस का मतलब आपको क्या लगता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है कि नर्वसनेस इसके पास आ रही है? क्या लग रहा है आपको? हम कह रहे हैं कि डोंट गेट नर्वस, मतलब कि नर्वस ना हो जाओ, मत हो जाना नर्वस। तो क्या सब्जेक्ट कुछ कर रहा है कि सिचुएशन उसको नर्वस बना देगा? यानी कि सब्जेक्ट नर्वसनेस को रिसीव कर रहा है। तो यहां पर ये डूअर कैसे हुआ? अगर मैं कहता हूं कि शी गॉट हैप्पी, तो ये डूअर कैसे हुई? शी गॉट हैप्पी का मतलब है कि एक शी नाम की लड़की, यानी कि जो लड़की जिसको हम शी कह रहे हैं, ये जो लड़की है, ये लड़की अभी नॉर्मल अवस्था में है, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था है। कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा माहौल हुआ कि अचानक ये लड़की खुश हो गई, यानी कि अचानक ये हैप्पी हो गई। मतलब कि इसकी अवस्था बदल गई। एक नॉर्मल अवस्था से, एक नॉर्मल थी, एकदम सैड थी, मालूम सैड थी, अजीब थी, और अचानक ये एकदम खिलखिला के हंसने लगी, बहुत ज्यादा इसको मजा आ गया, तो अचानक ये खुश हो गई। यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन जब हुआ तो वो चीज इसने रिसीव किया ना, ये खुश हो गई, इसके ऊपर वो चीज हुई, ये हो गई, ये खुश हो गई, शी गॉट हैप्पी। तो इसने क्या किया? क्या इसने किसी को थप्पड़ मारा? मतलब अगर हम गेट वर्ड यूज करेंगे तो क्या हमारा जो सब्जेक्ट है, क्या वो कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या वो कोई चीज रिसीव कर रहा है? ये गेट उससे क्या करवा रहा है? अगर मैं इस गेट की जगह ऐसा लिख दूं, अगर मैं गेट की जगह लिख दूं कि शी स्लैप्ड अ बॉय, अब मैं कह सकता हूं ना कि शी जो है यहां पर डूअर है, क्योंकि शी ने किसी को थप्पड़ मारा, यहां पर उसने थप्पड़ मारने का काम किया, यहां पर शी डूअर है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहता हूं कि शी गॉट हैप्पी, अगर मैं कहता हूं कि शी गॉट सैड, अगर मैं कहता हूं कि शी गॉट नर्वस, तो यहां पर इस शी ने क्या किया? अचानक आपको यह नहीं लग रहा है कि ये जो शी है, ये ही हैप्पी हो गई, ये इसने हैप्पीनेस को रिसीव किया, यही हैप्पी हो गई। शी गॉट सैड, ये लड़की सैड हो गई, इसने किसी को मारा पीटा, ऐसा तो नहीं हुआ ना? तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट ने कुछ एक्सपीरियंस किया, उसने कुछ प्राप्त कर लिया, वो उसकी पर्सनालिटी के साथ कुछ परिवर्तन हो गया, ये है गेट। लेकिन अगर कोई कहता है कि है सर ये सब्जेक्ट है, गेट हमारा वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट क्या डूअर है? तो ये डूअर कैसे है? ये कर कुछ नहीं रहा है, माहौल में जो हुआ उस वजह से नर्वस हो गया, इसने तो कुछ नहीं किया ना। हां, ये डूअर कब हो सकता है? अगर मैं कहता हूं कंट्रोल योर सेल्फ, अगर मैं कहता हूं कंट्रोल योर सेल्फ, खुद को कंट्रोल करो, इसमें बंदा कंट्रोल कर रहा है, कुछ अंदर से कुछ करेगा, कुछ एफर्ट लगाएगा, वो कंट्रोल करेगा। मैं कहता हूं कंट्रोल योर टीम, तो बंदा कुछ करेगा, कुछ परफॉर्म करेगा। यहां पर डूअर मैं मान सकता हूं, अगर मैं बोलूं कि शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ, यहां पर मैं मान सकता हूं कि शी डूअर है, यहां पर जो शी है वो डूअर है, क्योंकि शी जो है वो कंट्रोल कर रही है, कोई चीज को होने से रोक रही है, कुछ ना कुछ अपना एफर्ट लगा रही है, यहां पर मैं कह सकता हूं। लेकिन अचानक मैं बोलूं कि माई वाइफ गॉट वरीड, माई वाइफ गॉट वरीड, तो इसके अंदर माई वाइफ जो वर्ड है क्या है? क्या ये डूअर है या रिसीवर है? तो माई वाइफ जो है, इसने कुछ परफॉर्म कहां किया? कुछ किया नहीं, जो हुआ, जो माहौल में घटा, उसके कारण ये चिंतित हो गए, मतलब उस चिंतन को इसने प्राप्त कर लिया। तो रिसीवर हुई कि नहीं हुई? इसने रिसीव कर लिया इस चीज को, उसने उस चीज को रिसीव कर लिया, प्राप्त, वो उसकी अवस्था बदल गई। पहले वो नॉर्मल थी, अचानक कुछ सुना और चिंतित हो गए, अचानक परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, इसको बोलते चेंज इन स्टेट के अंदर उसका परिवर्तन हो गया। तो जो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि डूअर है कि रिसीवर है, वो इतनी बात क्यों नहीं समझ रहा है कि भैया डूअर नहीं है, वो उस चीज को रिसीव कर रहा है।
गेट जब भी आएगा आप उस चीज को रिसीव करने लगते हो, आपके साथ वो होने लगता है, या आप किसी नाउन को प्राप्त कर लेते हो। अगर आपको एक जॉब मिल गई, अगर आप बोलो कि शी गॉट अ जॉब, शी गॉट अ जॉब, यानी कि उसने एक जॉब को रिसीव कर लिया, उसको एक नौकरी मिल गई। गेटिंग माई पॉइंट? शी गॉट अ जॉब, शी गॉट एक्साइटेड, शी गॉट हैप्पी। यहां पर आपकी जो आप एक सब्जेक्ट हो, लेकिन अभी आप एक प्राप्त कर रहे हो, चीजों को बस आ रही है चीजें आपके पास, आप एक रिसीविंग मोड में बैठे हुए हो, या तो आप चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, चीजें आपके पास आ रही। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है वो सब्जेक्ट, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा, कुछ जैसे अगर मैं स्लैप लिख दूं, ईट लिख दूं, वहां पर लगता है कि वो कुछ परफॉर्म कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? और देखिए अगर मैं कहता हूं कि शी किल्ड अ मैन, तो यहां पर डूअर है कि नहीं? शी डूअर है, उसने मारा, और जिसको मारा वो आदमी है। पूरा आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वर्ब दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। देख लीजिए यहां पर जो शी है ये सब्जेक्ट है, और ये शी ही क्या है? ये डूअर है। अब अगर मैं ऐसे कहता हूं कि माई मोबाइल फोन गॉट डेड, तो मेरा जो मोबाइल फोन है, ये जो मेरा वर्ड है माई मोबाइल फोन, एक डूअर है क्या? मोबाइल कुछ कर रहा है क्या? ये डूअर है? नहीं है ना। मोबाइल ने उस अवस्था में मोबाइल घुस गया। पहले नॉर्मल था, पहले घंटी बज रही थी टिंग टॉन्ग, अब घंटी नहीं बज रही, वो डेड है। तो क्या मोबाइल ने कुछ किया? कुछ नहीं किया भाई, कुछ हुआ मोबाइल के साथ, अब वो डेड है। तो यहां पर वो किधर से डूअर है? रिसीवर है, उसने रिसीव किया है, एक रिसीवर है। और ऐसा रिसीवर कि हमारा टेंस, जो हमारा जो सेंटेंस, वो पैसिव में नहीं है, पैसिव नहीं है, तब भी गेट में इतनी पावर है कि आपको रिसीविंग वाले मोड पे आकर खड़ा कर देता है। ये गेट की पावर है, आपको रिसीवर बना देता है। देख लीजिए, अगर आप कहते हो कि लेट्स से कि माई रूम गॉट क्लीन्ड यस्टरडे, तो गॉट क्लीन्ड यस्टरडे मतलब रूम ने कुछ किया क्या? रूम आपका सब्जेक्ट है, रूम ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। रूम अब उस क्लीन्ड अवस्था को प्राप्त हो गया। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है वो बोलेंगे कि हाँ हम समझ गए, आई अंडरस्टूड। आप एक कमेंट में लिखिए, मैं देखना चाहता हूं कि क्या सचमुच ये बातें लोगों को समझ में आ भी रही है, लोग झूठ मूठ का हाँ हाँ करते हैं। प्लीज लिखिएगा, आई रिक्वेस्ट यू, कमेंट में लिखिएगा कि आपको समझ में ये बात आई कि नहीं आई। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं, थैंक यू।